नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। वाराणसी से इस वक्त की खबर आ रही है। धर्म की नगरी काशी में नहीं थम रहा आमिर खान का विरोध। तो सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ बांटे गए पर्चे, तो लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट करके फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की गई है। तो युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर भी जलाया। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील लगातार जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तो वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूरे देश भर में आमिर खान की फिल्म का लगातार विरोध जारी है। आमिर खान का विरोध जारी है। धर्म की नगरी काशी में भी जो है इनका आमिर खान का विरोध किया जा रहा है। सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ पर्चे तक बांटे गए। तो लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट करके फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की गई। युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर तक जलाया। तो आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील लगातार की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देश भर में आमिर खान और उनकी फिल्म को लेकर विरोध जारी है। हिंदू संगठन लगातार ये अपील कर रहे हैं कि लोग इस फिल्म का बहिष्कार करें। तो अब वाराणसी में भी ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आमिर खान की फिल्म ना देखने को लेकर लोग अपील कर रहे हैं। लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट करके फिल्म के बहिष्कार की अपील की जा रही है। इसी के साथ ही आमिर खान का पोस्टर तक जलाया गया है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके मन में कोई भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की ही नहीं है। विपक्ष के लोग एक होर हो जाए। बहुत सारे लोगों से अभी भी बातचीत जारी है। तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से उन पर तंज कसा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो चाहते हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो विपक्ष के लोगों से एकजुट होने की उन्होंने अपील भी की है। करते छोड़ो ना भाई सब। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर भी कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। हम जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई सब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में बिल्कुल अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते, वो सब मेरे मन। तो बिहार में लगातार बीजेपी मुखर हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ ही लगातार बीजेपी की तरफ से ये उन पर आरोप लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार पर कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी वो चाहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की मेरे मन में कोई भी इच्छा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही उन्होंने सभी विपक्षियों को एकजुट होने की बात भी कही है। तो वहीं बिहार में सरकार बदले महज कुछ ही घंटे हुए हैं। तो सरकार बदलते ही बीजेपी को बिहार में जंगल राज नजर आने लगा है। तो बीजेपी द्वारा जंगल राज की शुरुआत कहे जाने पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी विधवा विलाप कर रही है। कल तक उनकी सरकार थी और आरोप आरजेडी पर लग रहा है। तो हमारी सरकार में कानून का राज होगा, कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
तो आरजेडी का बीजेपी पर हमला, सत्ता से दूर जाते ही बीजेपी को दिखा जंगल राज। तो आज जंगल राज को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो संबित पात्रा ने भी नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए कहा कि जंगल राज आने वाला है। तो इसी को लेकर अब आरजेडी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि सत्ता से दूर जाने के बाद बीजेपी को अब जंगल राज दिखाई देने लगा है। बीजेपी विधवा विलाप कर रही है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, आहत है। जो क्वारंटीन थे 20 महीना से, जिनको कार्यालय में घुसने नहीं दे रहा था सुशील मोदी जी को, वो आजकल व्याकुल हो रहे हैं, वह भी विधवा विलाप में शामिल हो गए हैं। कानून का राज साफ साफ दिखाई पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं दिखाई पड़ेगी। A to Z की जो परिकल्पना है वो स्थापित होगा, रंग और भेद दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब समान दृष्टिकोण से समदर्शिता रहेगी, कानून तोड़ने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। बीजेपी विधवा विलाप कर रही है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, आहत है। जो वहीं ग्रेटर नोएडा ब्रेजा कार लूटपाट में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फरार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो कासना थाना क्षेत्र की पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा से एक खबर है जहां पर ब्रेजा कार की लूटपाट हुई थी, जिसके बाद पुलिस को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कासना थाना क्षेत्र की पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो काफी समय से ये बदमाश फरार चल रहा था। तो कासना थाना क्षेत्र की पुलिस ने इसे अब गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेजा कार लूटकर ये बदमाश भाग गया था। तो पुलिस कब से इसकी तलाश कर रही थी और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। फरार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ब्रेजा कार की लूटपाट हुई थी, उसके बाद जो है काफी समय से ये बदमाश फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है नोएडा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो उसी को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस के एसएचओ जो है कासना के, उनको एक बड़ी सफलता हाथ मिली है कि ब्रेजा कार जो लूटी गई थी वो काफी दिनों से, जो बदमाश है वो काफी दिन से फरार चल रहा था। तो उसको लेकर काफी मशक्कत के बाद आज सुबह मॉर्निंग में पुलिस चेकिंग कर रही थी। तो उस समय जब पुलिस के हाथ देखा कि ये बदमाश वही है जो ब्रेजा कार फरार लेकर लूट के भाग गया था। तो आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जी। तो नितिन, कहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है? ये देखिए, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा का जो कासना थाना पड़ता है, तो वहीं पर ही पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी, बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग चल रही थी। तो खुद जो ग्रेटर नोएडा कासना के जो थाना इंस्पेक्टर हैं, उनकी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जब वो चेकिंग कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में, तो उसी को लेकर ये बदमाश का जो है काफी दिनों से फोटो भी वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया पे काफी चर्चित चल रहा था। लेकिन बदमाश ने अलग अलग थानों में काफी जगह पर लूट करी गई थी। तो जब इसको देखा तो इसका फोटो वगैरह सारी चीज इसकी डिटेल निकाली, तो ये सब वही निकला कि जो कार ब्रेजा यहाँ से लूट के भागा था, बदमाश काफी दिनों से फरार चल रहा था। काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी नोएडा पुलिस एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि ब्रेजा जो कार थी उसको लेकर काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। नया कासना थाना के जो एसएचओ उनको जो है काफी चेतावनी दे चुका है। काफी अलग अलग इलाकों में इसने दिक्कतें कर रहा कि काफी लूटपाट का जो सामान है इनसे बरामद हुआ था, कि जो गाड़ी लूट के भाग रहा था। तो जो कासना एसएचओ है उन्होंने खुद अपनी टीम के साथ जाके इसको गिरफ्तार किया जी। तो नितिन, जो एक कार का मालिक है उसे ये सूचना दे दी गई है कि उसकी कार मिल चुकी है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब सुबह इसकी जो चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया था, तो कासना थाना जो थाना इंस्पेक्टर है एसएचओ, उनका कहना है कि जिस तरीके से ब्रेजा कार जब चोरी हुई थी तो उसकी जो सूचना दी गई थी तो उसको मौके से लेके फरार हो गया था। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने जो इंस्पेक्टर है एसएचओ, उन्होंने खुद इसकी जो है सूचना कार मालिक को दी गई है कि आपकी कार जो है बरामद कर ली गई है। इससे जो बदमाश काफी दिनों से फरार चल रहा था तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनका आते ही उन्होंने पहले देखा कि यही कार है उनकी ब्रेजा, उनसे पहचान कराई गई कि ये कार जिस मालिक की चोरी हुई है उसने काफी। तो नितिन, किस दौरान ये चोरी की गई थी और कहां से कार लूटी गई थी? देखिए, थाना कासना क्षेत्र के अंतर्गत ये मार्केट में शॉपिंग करने के लिए ब्रेजा कार से मालिक जो थे वो उतरे थे, वो शॉपिंग वगैरह का मॉल के अंदर गए थे। तो वहां पर जाके जिस तरीके से कार यहाँ पर खड़ी करी थी उन्होंने पार्किंग में ले जाके, तो पार्किंग के अंदर से ही इसको जो चोरी कर लिया गया था। लेकिन जिस समय से
काफी दिनों से इसके लिए मशक्कत कर रही थी। पुलिस अलग अलग जगह पर छानबीन कर रही थी, छापेमारी कर रही थी कि जिस तरीके से ब्रेजा कार ग्रेटर नोएडा थाना कासना क्षेत्र के अंतर्गत से चोरी हुई है, तो इसको लेकर अलग अलग जो मैसेज था वो एकदम फॉल्ट कर दिया था कि। तो नितिन, कोई और चीजें भी बरामद की गई है बदमाश के पास से? चलिए, फरार कार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेजा कार की लूटपाट इस बदमाश ने की थी, जिसके बाद यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बहन भाई के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई। तो वहीं राखी बांधने के बाद बहनों ने चिराग से भाभी जल्द लाने की भी मांग की है। तो इसी मौके पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनको 16 महीने लग गए डिसाइड करने में कि वो सीएम रहेंगे या फिर नहीं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि शपथ से पहले उन्होंने कहा था कि अब विकास होगा, मतलब पहले विकास नहीं किए थे क्या? तो पटना में चिराग पासवान ने भी अपनी बहनों से राखी बंधवाई। इसी के साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 महीने लग गए ये डिसाइड करने में कि वो सीएम रहेंगे या फिर नहीं। साथ ही चिराग पासवान ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा कि शपथ से पहले उन्होंने कहा था कि अब विकास होगा, यानी कि पहले विकास नहीं हुआ था क्या? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है, आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। 22 महीने पहले चुनाव हुआ था, 2020 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर में परिणाम आए थे, उस वक्त से इनको अभी तक याद नहीं आया। क्यों इन्होंने अगस्त तक का वेट किया, बताएं ना मुझे। बिहार में खास तौर पर तमाम भाइयों से ये विनम्र आग्रह भी करता हूँ कि ज़रूरत है अपनी बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी लेने की। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। वहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो राज्य में शराब बनाना, बेचना, रखना, पीना और पिलाना सब गैर कानूनी है। फिर भी जहरीली शराब पीकर मौत का सिलसिलेवार अभी भी थम नहीं रहा है। ताजा मामला छपरा जिले के मढ़ौरा का है, तो जहां पर जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं गड़खा में एक की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जहरीली शराब का मामला भी सामने आया था, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो छपरा से बड़ी खबर, जहां पर फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, ऐसे खबरें हैं। तो इसी के साथ ही पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां पर जहरीली शराब पीने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी। खबर जालौन से है, जहां पर अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया। साथ ही मंदिर में स्थापित सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो सुबह पूजा अर्चना करने आए ग्रामीणों ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पर इस घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालात नियंत्रित करते हुए पुलिस मूर्तियों की मरम्मत कराने में जुट गई है। तो पूरा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो
तो जालौन में अराजक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। मंदिर में घुसकर शिव की मूर्ति को तोड़ा, साथ ही नंदी की मूर्ति को तोड़ा गया। इसी के साथ ही सैकड़ों साल पुरानी बाकी मूर्तियों को भी तोड़ा गया। तो वहीं जब गांव वाले सुबह पूजा पाठ के लिए आए तो उसके बाद उन्होंने इन सारे दृश्य को देखा तो पुलिस को उन्होंने सूचना दी। इसी के साथ ही सूचना मिलते ही हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गया, तो भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। वहीं फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ दारोगा ने छेड़छाड़ कर दी है। तो आरोपी दारोगा एटा जनपद के अलीगंज थाने में तैनात है। आरोपी सिपाही के कमरे पर गया था। पीड़ित महिला सिपाही ने आरोपी दारोगा के खिलाफ रसूलपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला सिपाही का डॉक्टरी परीक्षण भी कराया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पीड़ित महिला सिपाही फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात है। वो नगर में किराए पर अकेली रहती हैं। तो उसी दौरान दारोगा इरफान अहमद के खिलाफ पीड़ित महिला सिपाही द्वारा दी गई तहरीर में ये सब कहा गया है कि वो बुधवार शाम करीब 4:30 बजे अपने कमरे पर अकेली थी, जिस दौरान दारोगा इरफान अहमद उसके कमरे पर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की। तो फिरोजाबाद से खबर आई है जहां पर शर्मसार कर देने वाली खबर ये आई है। महिला सिपाही से एटा के दारोगा ने ही छेड़छाड़ कर दी। महिला सिपाही के घर पर दारोगा अचानक पहुंच गया, जिस दौरान उसने महिला से छेड़छाड़ की। वहीं रायबरेली डीह थाना क्षेत्र में बिना प्रशासन से परमिशन लिए अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रात ही रात एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थापित मूर्ति को हटवाया। तो रायबरेली से खबर है जहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रात ही रात हटाकर चबूतरे में रख दिया। तो रात में अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया। प्रशासन की परमिशन के बिना जबरन ही ये मूर्ति स्थापित की गई है। लोगों ने इसका विरोध किया है और अब पुलिस को इसकी सूचना मिली है तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना पहले हुई थी। मूर्ति खंडित होने के कारण मूर्ति का बदलाव किया गया। उसमें कुछ अराजक तत्व राजनीतिक के तहत नीचे से ऊपर तक शिकायत करते गए और हाँ, एक गलती हुई, हमारे जो भाई साहब लोगों ने यहाँ पे स्थापना की थी मूर्ति की, परमिशन नहीं लिया था। अच्छा, हमें भी अनुभव नहीं था कि यहाँ पे परमिशन लेके ही मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। लिहाजा मूर्ति प्रशासन के साथ बात हुई। प्रशासन ने कहा कि मैं मूर्ति लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन में आपका परमिशन बन जाएगा और मूर्ति को भव्य रूप दिया जाएगा, बड़ी मूर्ति। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।